दोस्तों फिर से एक बार आपका स्वागत है केमिस्ट्री हब में और मैं आपका दोस्त प्रोफेसर अर्णव। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, लेट वी डिस्कस अबाउट दी बॉन्ड पैरामीटर्स। किसके बारे में डिस्कस करने वाले दोस्तों हम लोग? बॉन्ड पैरामीटर्स की। तो कौन से चार फैक्टर्स या कौन से चार बॉन्ड पैरामीटर्स? बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी जिसको हम बॉन्ड एंथैल्पी भी कहते हैं, या बॉन्ड एंगल भी, ठीक है। उसके साथ साथ तो दोस्तों बॉन्ड पैरामीटर में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज सिंपली बॉन्ड। बॉन्ड क्या है दोस्तों? इट इज सिंपली द शेयरिंग बिटवीन द इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बिटवीन दी टू एटम्स। ये दो एटम के बीच में, ए बी के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? उसको हम कहेंगे व्हाट? बॉन्ड सिंपली, ठीक है दोस्तों। मतलब शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू एटम, इसको हम क्या कहेंगे? बॉन्ड कहेंगे। जैसे सिंपल ये Cl डॉट क्लोरीन, ये दो इलेक्ट्रॉन से बना हुआ एक बॉन्ड, द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब दोस्तों ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम लोग, बॉन्ड, ये दो तरीके के होते हैं, हमें पता है। कौन से दो तरीके के? एक होता है इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है दोस्तों, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड सेकंड इज व्हाट? अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दूसरा अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल, ये इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का देखिए, मतलब क्या है? एटॉमिक स्ट्रेंथ सेम है दोस्तों, है ना, एक क्लोरीन दूसरा क्लोरीन, एटॉमिक स्ट्रेंथ सेम है, तो फिर ये जो बॉन्ड होगा, बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल बीच में रहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब हाइड्रोजन और क्लोरीन का बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं इसको। क्लोरीन क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, टेंडेंसी टू विथड्रॉ दी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता क्लोरीन की ज्यादा है। तो क्या करेगा? जो एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, एक बॉन्ड हाथ मिलाते ना हम लोग, तो बॉन्ड है, सो एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बनता है। बॉन्ड कब बनेगा? वो हाथ मिलाएगा तभी ना, मेरा एक इलेक्ट्रॉन आगे वाले का एक इलेक्ट्रॉन, सो दोनों जब हाथ मिलाएंगे तो एक बॉन्ड बनेगा। तो इसकी टेंडेंसी ज्यादा है, वो क्या करेगा? दोनों, मतलब अगर मेरे से कोई छोटा है वेट में, हाइट में, तो मैं उसको खींच सकता हूं अपनी तरफ। वैसे ही हाइड्रोजन के कंपैरिजन में क्लोरीन ज्यादा पावरफुल है इलेक्ट्रॉन खींचने में, इसलिए उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव कहा जाता है। तो वो दोनों भी इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, वो अपनी ओर खींच के रखेगा, और यहाँ पे हल्का चार्ज डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव बनेगा। इसी को हम क्या कहते हैं? इस बॉन्ड को अनइक्वल शेयरिंग। So bond which is formed by the equal sharing of electron is called as, yes, covalent bond। क्या कहते हैं दोस्तों हम इसको? covalent bond। Bond which is formed by the equal sharing of electron is called as covalent bond, and bond which is formed by the unequal sharing of electron is called as ionic bond। याद रखिएगा, जो equal sharing से बना वो कोवेलेंट बॉन्ड, जो अनइक्वल शेयरिंग से बना वो आयोनिक बॉन्ड। तो अब ये बॉन्ड के तीन पैरामीटर हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले बॉन्ड लेंथ। क्या है बॉन्ड लेंथ दोस्तों? ये है बॉन्ड लेंथ, देखिए, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम, या फिर कोई दूसरा भी, दिस इज द बॉन्ड लेंथ। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम इज द बॉन्ड लेंथ। इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? फर्स्ट वन, बॉन्ड लेंथ। वेरी सिंपल ना, समझ में आ रहा है? अगर हमें क्या करना है, यहां से चंद्रपुर का लेंथ तो 120, नागपुर का, मुंबई का लेंथ तो हम किस में लेते हैं? मीटर्स किलोमीटर्स में लेते हैं, डिस्टेंस लेंथ, है ना, फीट में लेते हैं, सेंटीमीटर में लेते हैं। बट हम किसकी बात कर रहे हैं? बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं। बॉन्ड, एक बॉन्ड दो एटम के बीच में बना है, एटम जो कि दिखाई देना मुश्किल है, सिर्फ गोल्ड का एटम दिखा है दोस्तों, बहुत दूर से वो भी। तो इतना छोटा नैनो पार्टिकल जिसको हम जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस किस में लेते हैं? एंगस्ट्रॉन में लेते हैं दोस्तों। किस में लेते हैं? एंगस्ट्रॉन में। तो 1 से 3 एंगस्ट्रॉन मैक्सिमम जिसका डिस्टेंस है, उस एटम के हम किसकी बात कर रहे हैं? बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए किस में लेते हैं? एंगस्ट्रॉन में। सो दिस इज ऑल अबाउट द बॉन्ड लेंथ। व्हाट? द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम, इसके बीच का, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? बॉन्ड लेंथ। व्हाट इज अबाउट द बॉन्ड एनर्जी, या फिर बॉन्ड एनर्जी को क्या कहा जाता है? बॉन्ड एंथैल्पी। तो ये जो बॉन्ड एनर्जी है दोस्तों, वो दो टाइप का है। कौन से दो टाइप के हैं? एक है
bond dissociation energy, bond dissociation energy, and second is what? Bond formation energy. Bond dissociation energy and bond formation energy. Now dear friends, what is bond dissociation energy? The amount of energy required to break a bond or to dissociate a bond. एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो लगती जितनी एनर्जी उसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. एंड व्हाट इज बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन two gaseous atom combine to form a bond is called as the bond formation energy. Bond dissociation energy, bond formation energy. बहुत सिंपल देखिए, ये मान के चलिए कि क्लोरीन है ClCl. आप इसको क्या करते हैं, ये जो ClCl है इसको अगर हम एनर्जी देते हैं, क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं, तो क्या होगा दोस्तों, ये Cl डॉट में कन्वर्ट होगा, मतलब बॉन्ड ब्रेक होगा. तो जब बॉन्ड डिसोसिएट होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है, हमें क्या करनी होती है दोस्तों, उसको एनर्जी देनी होती है. क्या करनी होती है, एनर्जी देनी होती है. तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, एंडोथर्मिक रिएक्शन. याद रखिएगा, इनको क्या कहा जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन. मतलब जब कोई बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसके लिए एनर्जी देनी होती है. द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, amount of energy required to dissociate a bond is called as the endothermic. Endothermic reaction, heat is provided in the reaction. heat हमको उसको provide करते हैं, ठीक है, heat देते हैं. तो bond dissociation के लिए क्या होता है, एनर्जी देना पड़ता है. that is what endothermic reaction. याद रखिएगा, बॉन्ड ब्रेक हुआ और वही अगर फिर से इसको बॉन्ड बनाना है तो हमें क्या करना होगा, अभी एनर्जी देने की जरूरत है क्या, नहीं, एनर्जी रिलीज होगी. So amount of energy released while the formation of bond from its isolated gaseous state is called as what, bond formation energy. तो bond formation energy हमेशा क्या होगा दोस्तों, ये होगा bond formation energy. हमें देने की जरूरत नहीं, हमें मिलेगी, हमें एनर्जी मिलेगी. So that is what, इसको कहा जाता है exothermic reaction. Keep in mind, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, मतलब जब बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, और जब बॉन्ड टूटता है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एंडोथर्मिक. एक सिंपल एग्जांपल आप देख लीजिए दोस्तों, मान के चलिए ये दोनों दोस्त हैं, ठीक है, ये दोनों बंदे दोस्त हैं. अब हमें क्या करना है, इसकी इस जो दोस्ती है ब्रेक करना है, ये बॉन्ड ब्रेक करना है. एक बॉन्ड दो हाथ से बनेगा ना, दोनों हाथ मिलाए, दोनों ने एक बॉन्ड बना. सो हमें क्या करना है, ये बॉन्ड ब्रेक करना है. याद रखिएगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है. तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, हमें इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी होगी ना. क्या करना होगा, हमें एनर्जी देनी होगी, मतलब इसके कान में बताना होगा. मान के चले कि ये है गौतम और ये है सोहेल, तो इसको बोलना पड़ेगा. गौतम को जाके बोलेंगे, पता है सोहेल ने तेरे बारे में ऐसा ऐसा बोला. सोहेल को जाके बोलेंगे, अच्छा गौतम तेरे बारे में सोहेल ऐसा ऐसा बोला है तेरे बारे में. तो इसका मतलब क्या है, कभी इसको भड़का दिया, कभी इसको भड़का दिया, बहुत ज़्यादा एनर्जी दी, इसको भड़का दिया, इनकी दोस्ती टूट गई. इनकी दोस्ती टूट गई, गुस्से में है, दोनों की दोस्ती टूट गई. सो दिस इज व्हाट, ये जो एनर्जी है इसको हम क्या कहेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड, टू डिसोसिएट अ बॉन्ड. हमने उसको एनर्जी दी, एंडोथर्मिक रिएक्शन, और इसी को क्या कहेंगे हम लोग, इसको, इस एनर्जी को कहेंगे हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. प्रोसेस इज द एंडोथर्मिक. एनर्जी देनी पड़ी ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ी, सो हम क्या कहेंगे इसको, एंडोथर्मिक. वही कोई समझदार व्यक्ति है, आप जैसा, मेरे जैसा, मान के चलिए हम इसको समझा बुझा के क्या करते हैं, फिर से दोस्त बना देते हैं. नहीं नहीं, ऐसा नहीं, इनकी एनर्जी कम करनी पड़ेगी, इनका ब्रेन वॉश करना पड़ेगा. भैया ऐसा नहीं, उसने कुछ बोला नहीं, वो फालतू तेरे को किसने भड़का दिया, दोनों भी अच्छे दोस्त हो, तेरे बारे में कभी बुराई नहीं करता है. तब जाकर क्या करेगा, ये दोनों मानेंगे, इनकी एनर्जी कम होगी, दिमाग शांत होगा, रिलैक्स होंगे, एनर्जी कम होगी, तब जाके फिर से दोस्त बनेंगे. तो दिमाग शांत होगा, रिलैक्स होंगे, मतलब वो एनर्जी बाहर निकालेंगे. तो ये प्रोसेस कौन सा हुआ, एक्सोथर्मिक प्रोसेस. ये क्या हुआ, एक्सोथर्मिक. याद रखिए फिर से एक बार, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड, दैट इज व्हाट, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एंड द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक.
the amount of the energy released while formation of bond from the isolated gaseous state. isolated state में थे ना एटम, अलग अलग थे, बॉन्ड बनाया उन्होंने, फिर से दोस्ती हो गई, तो इसको हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन. Now dear friends, third one, the bond angle. Very simple. It is the what angle between the two covalently bonded atom. Angle between the two covalently bonded atom. दो covalently bonded atom के बीच में simply angle between the two what atom, डायरेक्शनल एटम. जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे ये मीथेन मॉलिक्यूल है. मीथेन मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है दोस्तों? यस, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है. क्या है? टेट्राहेड्रल. बाद में देखते हैं. तो इसके बीच का जो एंगल है वो एंगल कितना है? बॉन्ड एंगल 109 डिग्री एंड 28 मिनट. तो इसी तरीके से इसके बीच में भी वही एंगल है, इसके बीच में भी वही, इसके बीच में भी एंगल. एंगल जो है वो अलग अलग हो सकता है, बट ये जो है दो एटम के बीच में जो डायरेक्शन है, बॉन्ड का जो डायरेक्शन, दो डायरेक्शनल बॉन्ड के बीच का जो एंगल है, दैट इज व्हाट डियर फ्रेंड्स? बॉन्ड एंगल. ठीक है, एक नेक्स्ट लेते हैं हम लोग. ठीक है, BeF2 बोरॉन डाइफ्लोराइड. ये दोनों बॉन्ड के बीच का एंगल कितना है दोस्तों? 180 डिग्री, 180 डिग्री. सो बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री. सो दैट इज ऑल अबाउट दी बॉन्ड एंगल. तो फिर से एक बार मैं रिकैप ले लेता हूं. बॉन्ड पैरामीटर्स में व्हाट इज बॉन्ड लेंथ? इट इज व्हाट? द डिस्टेंस बिटवीन द टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम या सिंपली बॉन्ड. ठीक है ना, दो बॉन्ड के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे? बॉन्ड लेंथ कहेंगे. बॉन्ड एनर्जी और द बॉन्ड एंथैल्पी इज द टू टाइप. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड. जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हम दे रहे हैं बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, उसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. और एनर्जी दे रहे हैं इसलिए उसको हम क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक प्रोसेस. व्हाट इज बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ही बॉन्ड फ्रॉम इट्स आइसोलेटेड गैसियस स्टेट. अलग अलग थे, उससे बना है, तो एनर्जी रिलीज हुई, तो हम इसको क्या कहेंगे दोस्तों? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. बॉन्ड एंगल, द एंगल बिटवीन दी टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम और द बॉन्ड इज द बॉन्ड एंगल. सो दिस इज ऑल अबाउट डियर फ्रेंड्स बॉन्ड पैरामीटर्स जो हम लोग देख चुके हैं. फिर भी कोई डिफिकल्टी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा. तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, अवॉइड द कोविड-19. पढ़ते रहिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.